स्वागत है आपका द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर पॉइंट के इंसर्ट ऐप के बारे में। बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। आ जाइए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप सबसे पहला काम करना है, आपको पावर पॉइंट ओपन करना है और इसके बाद आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद आ जाना है अपने एनिमेशन टैब में, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें प्रीव्यू, एनिमेशन और एडवांस एनिमेशन, साथ में आपको टाइमिंग की ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो हम एक एक ग्रुप को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कुछ इंसर्टेड है तो मैं इसको हटा ले रहा हूँ और यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे डिजाइन यूज कर ले रहे हैं। जैसे डिजाइन टैब को यूज कर ले रहे हैं, इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के थीम अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, ये थीम हमने अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं कि कुछ शेप इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक शेप इंसर्ट किया और एक ही पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी एक बार देख लेते हैं। आपको आ जाना है एनिमेशन के टैब में और सबसे पहले आपको यहाँ पे एनिमेशन के ग्रुप को समझना है। देखिए, एनिमेशन के ग्रुप के ड्रॉप डाउन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें क्या है आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहला ऑप्शन है नन। नन ऑप्शन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन अप्लाई कर दिए हैं और उस एनिमेशन को हमें रिमूव करना है उस ऑब्जेक्ट से, तो हम नन ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद आपका है एंट्रेंस। एंट्रेंस ऑप्शन का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट के आने के क्रम को सेट कर सकते हैं। जैसे कि स्लाइड शो के दौरान वो ऑब्जेक्ट किस स्टाइल में आएगा, इसके लिए हम एंट्रेंस एनिमेशन का यूज करते हैं। और फिर एम्फेसिस का यूज करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के आने के बाद। जैसे मान लीजिए हमने एंट्रेंस इफेक्ट उस पर अप्लाई कर दिया, वो आ गया है और आने के बाद वो किस तरीके से इफेक्ट वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसके लिए आप एम्फेसिस का यूज कर सकते हो। और फिर उसके बाद है आपका एग्जिट। एग्जिट का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के जाने के क्रम को सेट करने के लिए, विच मीन्स कि वो आया, फिर रिएक्ट किया और उसके बाद वो किस तरीके से जाएगा, इसके लिए आप यूज कर सकते हो एग्जिट का। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट एंड लास्ट मोशन पाथ। मोशन पाथ का यूज तब किया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराते हुए दिखाना हो। तो आप आई होप के समझ गए होंगे सबका मतलब क्या है। अब हम एक एक करके अप्लाई करके देखते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए इससे अधिक आपको चाहिए तो यहाँ पे मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस इफेक्ट, इन सभी ऑप्शन का यूज कर लेना है ताकि आपको इससे अधिक इफेक्ट देखने को मिल जाए एनिमेशन का। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आने का क्रम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आने के क्रम को सेट करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एंट्रेंस। तो मैं यहाँ पे कर लिया ग्रो। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आया। इसका प्रीव्यू आपको डायरेक्टली दिख जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है प्रीव्यू के अंदर, ये ऑटो प्रीव्यू ऑप्शन इनेबल है। ये ऑप्शन इनेबल रहेगा तभी आप में ये ऑटो प्रीव्यू हो पाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिक आप अप्लाई करते समय उसका प्रीव्यू देख पाओगे। यदि मान लीजिए इसको हमने अनचेक कर दिया, इसके बाद हम कोई इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको तुरंत नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। तो आप आई होप कि ये समझ गए होंगे ऑटो प्रीव्यू का मतलब क्या है। और प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि यदि आप प्रीव्यू देखना चाहते हो एक बार में किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किए गए एनिमेशन का प्रीव्यू, तो यहाँ पे आप प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उस ऑब्जेक्ट का जो उस पे जो भी एनिमेशन आप अप्लाई किए रहोगे उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑटो प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये जरूरी है। हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें उसका प्रीव्यू तुरंत देखना होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं कि एनिमेशन के ग्रुप का यूज करके आप एक ऑब्जेक्ट पे केवल एक ही एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। आपको एक से अधिक एनिमेशन अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे ऐड एनिमेशन ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हमने इस पे एनिमेशन अप्लाई कर दिया है, ये वाला, और कुछ और भी है यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन आने के क्रम को सेट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक एनिमेशन अप्लाई कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इम्फेसिस इफेक्ट भी ऐड कर लूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो आप देख पाओगे कि इस पे जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एनिमेशन जो हमारा पिछला वाला था, जो हमने पिछला भी अप्लाई किया आने के क्रम को सेट करने के लिए, वो हमारा चला गया यहाँ से। बस बचा हमारे पास ये वाला। तो अभी यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एनिमेशन का ग्रुप यूज करके हम केवल सिंगल एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ इफेक्ट अगर इसके चेंज करने हो तो आप यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से, तो कोई भी एनिमेशन आपने अप्लाई किया है उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप कुछ इस तरीके से ऐसे कर सकते हो, ऐसे। तो इफेक्ट चेंज करने के लिए भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऐड एनिमेशन की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इम्फेसिस यूज है, मैं इसको पहले क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, डन।
अब हम आते हैं इस ऑब्जेक्ट पे और ऐड एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। तो इसमें हम तीनों को, चारों को, सभी एनिमेशन को हम यूज करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ, देखिए ये क्या हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के आने का क्रम कुछ इस तरीके से हो, ग्रो एंड टर्न, कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आएगा स्लाइड शो के दौरान। मैं इसको स्लाइड शो करके भी दिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि ये आने के बाद कुछ इस तरीके से, मतलब जूम हो ऐसे। तो ये भी हो गया। अब मैं इस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ कि ये कैसे जाएगा यहाँ से, मतलब कि जब ये कैसे रिमूव होगा यहाँ से स्लाइड शो के दौरान। तो मैं इसको कर ले रहा हूँ यहाँ पे फ्लोट आउट, मतलब ये इस तरीके से गायब हो जाए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 एनिमेशन हमने अप्लाई कर दिए। अब इसका प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, या फिर स्लाइड शो के दौरान इसको देखना है तो यहाँ पे स्लाइड शो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके स्लाइड शो कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ करके। देखिए मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम स्पेस या फिर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए ये आया। अब आने के बाद ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद ये किस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इस तरीके से जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे एनिमेशन हमने 3 अप्लाई कर दिया है इस ऑब्जेक्ट पे। आने के क्रम को सेट कर दिया, जाने के क्रम को सेट कर लिया, और वो आने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो भी क्रम हमने सेट करके देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस एनिमेशन को। देखिए रिमूव करना तो आप नन ऑप्शन यूज कर सकते हो, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए ये रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें एक इफेक्ट और बचा है आपका, जो है मोशन पाथ। अब देखिए जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट मूव होकर के यहाँ पे आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस पे पहले क्लिक कर लेंगे, ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे मोशन पाथ। अभी मोशन पाथ में आपको और अधिक चीज, जैसे कि यहाँ पे कुछ नॉर्मल ही है तो कस्टम पाथ भी आप यूज कर सकते हो। और कस्टम पाथ का मतलब कि अपने हिसाब से जहाँ पे भी जैसे भी चाहो उस तरीके से लाइन खींच करके वहाँ पे मूव करा सकते हो। और अगर इस पे क्लिक करते हैं हम लोग तो इसमें ढेर सारे हमें इफेक्ट मिल जाएंगे। मैं तो यहाँ से यूज कर ले रहा हूँ लेफ्ट राइट, यहाँ पे राइट में यूज कर ले रहा हूँ। इसका प्रीव्यू हम डायरेक्ट देख लेते हैं, ये उधर जाएगा, मैं राइट यूज कर रहा हूँ, इधर आएगा। तो इसको हमने ओके कर दिया और इस रेड वाले पॉइंट पे ऐसे लेफ्ट क्लिक करके इसको मूव कर देना है जहां तक हमें इसको मूव कराना है। तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक मूव हो, तो मैंने यहाँ पे रख दिया इसको। अब इसके बाद इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आप लोग क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट एक जगह से उठ करके दूसरे जगह पे मूव होते हुए दिखाई देने लगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐड एनिमेशन का यूज करके एक ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो और मोशन पाथ का यूज करके एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पे मूव करते हुए दिखा सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके आगे की। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाला अभी मैं टाइमिंग वाला ग्रुप आपको बताने चाह रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट और हम इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्कल इंसर्ट कर लिया और इस पे भी हम कोई एनिमेशन अप्लाई कर लेते हैं। मैं एनिमेशन अप्लाई कर ले रहा हूँ यहाँ पे फ्लोट इन, ये कुछ इस तरीके से आएगा। आने के क्रम को सेट किया मैंने। एक एनिमेशन अप्लाई करना तो आप यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक ही एनिमेशन अप्लाई किया तो इसलिए मैंने इसका यूज कर लिया, इस एनिमेशन की ग्रुप का। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो एनिमेशन 1 है, एनिमेशन 2 है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं टाइमिंग की ग्रुप को बताने जा रहा हूँ। इसको हम अभी एनिमेशन पेन ट्रिगर और एनिमेशन पेंटर थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जैसे ये है आपका, ये सेकंड है और ये आपका फर्स्ट है। फर्स्ट एनिमेशन इस पे अप्लाई किया गया, सेकंड एनिमेशन अप्लाई इस पे किया गया। अब ये हमारा है फर्स्ट। अब हम चाहते हैं फर्स्ट के बाद ये सेकंड है, यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा हुआ है, तो हम क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, स्लाइड शो के दौरान क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिक हमारा एनिमेशन जो है वो हमें शो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम स्लाइड शो करके आपको दिखा दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे किया स्लाइड शो। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा ये एक एनिमेशन यहाँ से यहाँ गया और दूसरा एनिमेशन फिर अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया सर्कल पे और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। विथ प्रीवियस का मतलब होता है जो पिछला वाला है, जैसे ये सेकंड है हमारा, उससे पहले हमारा एक वाला है तो हम चाहते हैं कि उसके साथ ही वो प्रेजेंट हो। यहाँ पे विथ प्रीवियस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम विथ प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और आप स्लाइड शो करेंगे यहाँ पे, देखिए एक एक के साथ दूसरा भी आएगा, मतलब दोनों साथ में आएंगे। जो दूसरा वाला था उसके साथ ही हमारा पहला वाला भी आया, मतलब पिछला वाला भी आया उसके। और यदि हम आफ्टर प्रीवियस करते हैं, आफ्टर प्रीवियस में क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं प्रीव्यू आपको दिखा दे रहा हूँ। आफ्टर प्रीवियस में देखिए क्या हुआ कि जो पहला वाला था वो पहले आया और दूसरा दूसरे दूसरे टाइम पे आया। तो यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस और विथ प्रीवियस का भी आप यूज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है
उसमें जो भी एनिमेशन अप्लाई किया गया है उसके दोनों को एक साथ करना, तो आप विद प्रीवियस का यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि वो एक एक करके आए तो यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस यूज कर सकते हो और ऑन ऑन क्लिक भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो यहाँ पे ड्यूरेशन यदि हमें बढ़ाना हो, जैसे ये तुरंत 1 सेकंड में अप्रोक्स ये वो हो जा रहा है, स्लाइड शो हो जा रहा है या फिर कह सकते हैं एनिमेट हो जा रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना, मैं टाइम यहाँ पे इसकी बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किए गए एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है, वो आने का जो स्टाइल का टाइमिंग है वो बढ़ाना, तो यहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 10, और फिर इसके बाद इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो ये अप्रॉक्स 10 सेकंड के आसपास में क्या होगा कि प्रेजेंट होगा टोटल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग लगभग हमारे होने वाले हैं। तो ये इस तरीके से क्या होगा कि ये वो होगा, अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये हमारा ये 0 टाइम लिखा हुआ है, और फिर हम यहाँ पे ड्यूरेशन को कम बेसी करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 करता हूँ और फिर मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए इतना जल्दी प्रेजेंट हो गया। इसकी ही टाइमिंग को हमें बढ़ाना है। जैसे मैं मान लीजिए कर लेता हूँ 9 कर लेते हैं, और फिर इसके बाद आपको प्रीव्यू दिखाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और एकदम मतलब आराम से आने लगा। तो इस तरीके से आप एनिमेशन पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी एनिमेशन अप्लाई किए हो, तो उस पे अप्लाई किए गए एनिमेशन का टाइमिंग यदि आपको बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डिले। डिले ऑप्शन का यूज तब किया जाता है, हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते, पहले कॉपी पेस्ट कर लिया और इसको हम नन कर दे रहे हैं, इसमें एनिमेशन हम अप्लाई नहीं करते अभी। फिर से इसके बाद हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। मैं एक में स्प्लिट रख लेता हूँ और एक में मैं रख लेता हूँ फ्लाइंग। तो हमने दो एनिमेशन यहाँ पे रखे हुए हैं, और अभी आप प्रीव्यू देख लीजिए। ये क्या है, ये दो, दूसरे नंबर पे ये हमारा, पहले नंबर पे ये है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला वाला है उसके बाद जो दूसरा आएगा उसमें कुछ टाइमिंग का मतलब कुछ टाइम रुक करके आए वो दूसरा वाला। तो यहाँ पे हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 5 सेकेंड, और फिर इसके बाद हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। 1 सेकेंड यहाँ पे क्या करना है, दूसरे वाले पे अप्लाई करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए 5 सेकेंड इस पे हमने रुका, मतलब 5 सेकेंड हमने डिले इसमें किया, तो ये 5 सेकेंड बाद ये खुद आएगा। तो अभी मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ, ये तुरंत आ जाए। और ये जो सेकेंड वाला हमारा एनिमेशन है वो 5 सेकेंड रुक करके है, तो यहाँ पे हम 5 लिख करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे 5 सेकेंड हो गया, और इसके बाद हम इसका प्रीव्यू वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए एक तो आ गया, और दूसरा 5 सेकेंड रुकेगा, और फिर उसके बाद वो भी आ जाएगा। थोड़ा सा आपको देखिए यहाँ पे 5 सेकेंड बाद अप्रोक्स ये आ गया। तो इस तरीके से आप डिले सेट कर सकते हो। एक एनिमेशन के बाद कितना देर रुकना है, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है उसके लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मूव अर्लियर और मूव लेटर मिल जाता है। यदि आप मूव लेटर पे क्लिक करते हो, जो पहला एनिमेशन है वो दूसरे पे चला जाएगा और दूसरा वाला पहले एनिमेशन पे आ जाएगा। इसका मतलब बस यही है कि आप क्या कर सकते हो, एक स्टेप पीछे भेज सकते हो मूव लेटर का यूज करके, मूव अर्लियर का यूज करके एक स्टेप आगे भेज सकते हो। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मूव लेटर पे क्लिक किया तो पहला वाला दूसरे में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा वाला पहले में, मतलब कि वो आगे और पीछे हो गया। मूव अर्लियर कर देंगे तो वही एनिमेशन आगे आ जाता है, कुछ इस तरीके से। और ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो एनिमेशन पेन में जाकर के। जब आप एनिमेशन पेन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अभी हम इन तीनों ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे प्ले फ्रॉम है, तो आप यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, जो कि यहाँ से ऐसे प्ले हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे 5 सेकेंड दिया तो 5 सेकेंड रुक करके आएगा, ये ऐसे हो गया। और इसके बाद आपका यहाँ पे मूव अर्लियर मूव लेटर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ओवल 5 है और ये दूसरे नंबर पे, इसको हम पहले नंबर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, वो पहले नंबर पे आ गया। और मूव डाउन कर देंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे फिर से चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ से भी होता है आपका। मूव अर्लियर करेंगे तो एक स्टेप आगे आ जाएगा, मूव लेटर करेंगे तो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। ट्रिगर ऑप्शन का यूज किया जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। अब जैसे ट्रिगर ऑप्शन कैसे यूज करना आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे एनिमेशन को रिमूव कर दे रहा हूँ। इस पे हमने एक एनिमेशन अप्लाई किया और डिले 5 सेकेंड किया, तो मैं इसको 0 कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें एनिमेशन अप्लाई नहीं है। अब इस पे हमने अप्लाई किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो एनिमेशन है, जो हमने फ्लाई इन का एनिमेशन इस पे अप्लाई किया है, वो इस पे क्लिक करने के बाद वो प्रेजेंट हो। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एनिमेशन इस पे अप्लाई किया गया, या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे क्लिक करने के बाद ये प्ले हो जाए या फिर एनिमेट हो जाए। तो इसके लिए आप ट्रिगर ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो जिस पे आप एनिमेशन अप्लाई किए रहोगे सबसे पहले उस पर क्लिक कर लेना है और ट्रिगर ऑप्शन में चले जाना है। ट्रिगर में जाने के बाद ऑन क्लिक ऑफ में जाना है
और यहाँ से आपको इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ओवल 4 ओवल 5 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ओवल 5 नंबर पे ये नहीं है, ये ओवल 4 पे है, तो यहाँ पे हम ओवल 4 पे क्लिक कर लेना है। और फिर उसके बाद अब इस पे ये अप्लाई हो चुका है। अब आपको स्लाइड शो करना है। यहाँ पे स्लाइड शो करने के बाद आप देखिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो इसमें कुछ इस तरीके का हैंड आकार का सिंबल मिल जाएगा आपको इस ऑब्जेक्ट पे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखेंगे इस पे क्लिक करने के बाद वो वाला ऑब्जेक्ट अपने आप प्रेजेंट हो जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एक ऑब्जेक्ट पर मतलब एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन अप्लाई करके आप दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रिगर ऑप्शन में जा करके यहाँ पे ऑन क्लिक ऑफ करके उस दूसरे वाले शेप को या फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप स्लाइड शो के दौरान उस पर जब क्लिक करोगे तो वो जिस पे अप्लाई किए रहेंगे आप एनिमेशन, वो उसी के अनुसार अप्लाई किए गए एनिमेशन के अनुसार प्रेजेंट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमेशन पेंटर की। जैसे अब मान लीजिए हमने तो इस पे एनिमेशन अप्लाई किया और इस पे अप्लाई नहीं किया, हम चाहते हैं इस पे जो एनिमेशन अप्लाई है वो इस वाले में भी अप्लाई हो जाए, बिल्कुल वही सेम। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पे क्लिक करना है और फिर एनिमेशन पेंटर पे क्लिक कर देना। और एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करने के बाद इस पे अप्लाई किया गया एनिमेशन जिस ऑब्जेक्ट पे आप चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे जाकर के बस आप क्लिक कर दीजिए, तो उस पर वो अप्लाई हो जाता है एनिमेशन। तो आई होप कि आपको एक एक ऑप्शन सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आई होंगी। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।